जाहिद हुसैन छिपा जो आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा है, ठेले पर केले बेचा करता था और केले बेचते बेचते मैं आज यहाँ पेशावर में आपको लेक्चर देने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम लगता है। ये बात मुझे हमेशा से बताते हुए भी खुशी होती है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि जाहिद हुसैन छिपा को अपनी औकात याद रहनी चाहिए। हमारे घर में टोटल खाना सिर्फ ये होता था कि अम्मी आधा पाव दही उसमें पानी मिला देती थी और चीनी मिला देती थी और उससे हम लोग खाना खा लिया करते थे। ये टोटल खाना था घर का। मैं, मेरा भाई, मेरी अम्मी शाम को जिस स्कूल में सफाई किया करते थे, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। उस सीट पर मैं बैठता था जिसको मैंने अपने हाथ से साफ किया होता था। आज इस्लाम 360 के जो यूजर्स हैं, और अगर हम सिर्फ एक स्क्रीन पर एक पाकिस्तानी रुपया कमाए ना, 1 रुपया, डॉलर नहीं, 1 पाकिस्तानी रुपया कमाए तो उसकी तादाद 42 करोड़ रुपए पर मंथ से ज्यादा बनती है अगर हम कमाने जाएं तो। ये शाहजेब खानजादा की भी सैलरी नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये था, और मैं बचपन से एक दुआ किया करता था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझसे कोई दीन का ऐसा काम ले लीजिए जो यूनिक हो। मुझे नहीं अंदाजा था कि अल्लाह ताला इस काम को इतना आगे बढ़ा देगा और ऐसे बढ़ा देगा कि मैं पेशावर पहले कभी नहीं आया और इतने लोगों के पास ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल थी। मुझे सऊदी प्रिंस ने रियाद में वहाँ पे एक अवार्ड दिया, तो मैं वो अवार्ड लेकर घर पर आया। अब्बू ने मेरे वो अवार्ड अंडा ब्रेड वाले को दिखाया, दूध वाले को दिखाया, परचून वाले को दिखाने लगे। मैं अब्बा से कहने लगा कि यार अब्बा शर्म आती है, आप सबके सामने तो ये ना करें। अब्बा ने मुझे अगला जुमला ये बोला कि बेटा जाहिद, अल्लाह ताला ने तेरे बदौलत हमारा सीना इतना चौड़ा कर दिया है कि वो फख्र से बयान करते हुए खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू को ज़रूर दुआओं में याद रखिए, अभी 20 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। मैं कुछ दिन पहले घर पे जिक्र करने लगा, और जब मैं अब्बू की कब्र पे गया तो मैं वहां पर भी ये जुमला कहने लगा। मैंने कहा अब्बा आप क्या गए कि मैं जब भी आपका जिक्र करता हूं मेरी आंखें भीग जाती। मैंने अपनी आंख खोलने से लेकर अब्बा की आंख बंद करने तक मैं उनके साथ था। जब मेरी आंख खुली मेरे अब्बा मेरे साथ थे, जब मेरे अब्बा की आंखें बंद हुई तो मैं उनके साथ था। मेरे इतने दोस्त मुल्क से बाहर गए, फला गए, मुझे ऑफर्स हुई, मुझे जर्मनी से ऑफ़र हुई, मुझे नॉर्वे से ऑफ़र हुई कि आप यहाँ सेटल हो जाएं। मैंने कहा नहीं जी, मैं अपने यहाँ पे खुश हूँ बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो दौर मैंने जिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। और मैंने कहीं ये बात लिखी भी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ना कोई पछतावा है, ना कोई शर्मिंदगी है कि मैं काश अपने अब्बा के साथ ये ना करता, या काश मैं ये कर लेता तो अब्बा ज़्यादा खुश होते। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। एक साहब ने एक कमेंट दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई, उससे बड़ा दिल बड़ा हुआ उस बात से। कहने लगे जब आपके अब्बा, इंशाल्लाह अब्बा क्योंकि मेरे बड़े तहज्जुद गुजार आदमी, उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा जाहिद भाई इंशाल्लाह क़यामत के दिन, या बल्कि अभी भी, जब आपके अब्बा इंशाल्लाह जन्नत में पहुंचे होंगे तो फरिश्ते उनका तारुफ ये करवाते होंगे कि ये जाहिद हुसैन छिपा के वालिद हैं। टाइम लगता है। आप और मैं सभी कोशिश करते हैं कि लाइफ में कामयाब हो जाए, लेकिन टाइम लगता है। मैं छिपा फैमिली से बिलोंग करता हूं। हमारी फैमिली बिजनेस कम्युनिटी है।
मेरे एक चचा ने 14 हज किए, एक ने 19 हज किए। आम लोग नहीं है, हम तो गरीब लोग थे, लेकिन ये लोग हमसे कभी बात भी नहीं करते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कुरान के ज़रिए जो इज़्ज़त दी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। और मैं ज़रूर आपसे दुआओं की दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे लिए, मेरे अब्बू के लिए, बुरहान हमारे पास बैठे हैं यहाँ पे, बुरहान के वालिद का भी 1 महीने पहले इंतकाल हुआ, मेरे टीम मेंबर है, तो इन लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला मेरे इस काम को मेरी वालिदैन के लिए निजात का ज़रिया बनाए, हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। और एक बहुत और इम्पॉर्टेंट और आखिरी दुआ वो ये है कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। ये ना हो कि ये अमल में लेके पहुँचूँ आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके हुए लोग तस्ला नारन हामिया, आग का ईंधन बना दिए जाएंगे, तो ये अमल में लेकर पहुँचूँ और अल्लाह ताला इस अमल को एक फूंक में उड़ा दे। तो ये अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। अल्लाह ताला जो हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारा आना बैठना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नत में साथ जमा कर दे। और इस गुमान के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया अल्लाह बंदे के गुमान के साथ होता है, तो इस गुमान के साथ के इंशाअल्लाह जन्नत में हम जमा हों। जब जमा हो तो जन्नत में जब आप अल्लाह की मेज़बानी से फारिग हो और दोस्तों से मिलने निकलें, तो आपकी पहली दावत जन्नत में इंशाअल्लाह मेरे घर पर।